everyone, how are you? I hope all of you are good and safe at home with all your family members. Yeah, what's going on, guys? As we all know, we are going through a bad phase now. Boring vacation, all work stuck, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है? कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है. लेकिन guys, let's not lose our fighting spirit and let's not waste our time too, as it is a crucial time and year of all of you. So let's make a best use of this time, ठीक है? But I would request all of you to please take care of yourself and stay at home, take care of your family also, with the hope that very soon we all will be normal. एंड फिर से सारा घूमने का, फिर उसके बाद फ्रेंड से मिलना, ये सब होते रहेगा, ठीक है? इस होप के साथ हम आगे बढ़ते हैं. विल बी स्टडिंग अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको आप प्यार से अकाउंट्स बोलते हो. टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है और बहुत ईजी है, ठीक है? बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपको ये सब्जेक्ट एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, रट्टा मारना नहीं है, ठीक है? एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे ये पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, ठीक है? क्यों कर रहे हैं ये सब, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उस इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि आप उसको ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हो, प्लस यू कैन क्रैक एनी ऑफ द क्वेश्चन ईजिली, ठीक है? तो एक दिमाग में फिट कर लेना कि आपको एक सारी चीज़ें कंसेप्चुअली पढ़नी है. ओके गाइस, ठीक है? और हम अगर अपनी सिलेबस की बात करें तो आई शेयर यू आर सिलेबस टू. मैं आपको बताती हूँ, वेट सी, आपने देखा होगा शायद सॉफ्ट कॉपी में. तो दिस इज आवर बुक, कवर पेज है उसका, छोटा सा है, प्यारा सा बुक ऑफ 400 पेजेस, ठीक है? मोटा सा बुक है एकदम, छोटा वोटा कुछ नहीं है, ठीक है? देखो ये अपना सिलेबस है. देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है? ये चैप्टर एक पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है. फिर उसके बाद ये दिस एंड दिस, ठीक है? ये जो है ये एक पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल टॉपिक्स है, ओके? एंड दिस ये ऐसे. तो हमें पढ़ना कैसे, ध्यान से सुनना, ठीक है? कैसे पढ़ना है वो सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, सब कुछ आज पकाऊंगी नहीं, ठीक है? तो देखो ये जो है ना 5 टॉपिक्स, ये रिलेटेड है किससे? पार्टनरशिप. किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है? कहीं पढ़ा है कि आपने पार्टनरशिप? येस ऑफ कोर्स, लास्ट टाइम हम लोग को उसी में एक टॉपिक हुआ करता था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें आपने पढ़ा था कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटर, जिसका अकाउंटिंग आपने लास्ट ईयर करा हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद वी हैव पार्टनरशिप, वी हैड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस. तो ये सब आपने थ्योरी लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं. अब उसका अकाउंटिंग अपने को ये साल सीखना है, ठीक है? तो ये जो 5 टॉपिक्स है ना सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड है, वेरी सिंपल है और ये कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? क्या क्या ऑप्शन में आएगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है? अब उसके बाद जैसे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है. फाइनल अकाउंट्स अगर आ गया ना हमको तो ये ऐसे ऐसे उड़ा दोगे आप, ऐसे चैप्टर है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, जो लास्ट सिलेबस के हिसाब से कंपलसरी क्वेश्चन होता था और बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, ठीक है? मज़ा आएगा आपको पढ़ने में. फिर ये भी एक इंडिविजुअल टॉपिक है, ठीक है? कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग थ्योरी है, ओके? थ्योरी है, इसमें से ऑब्जेक्टिव और थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आपको देखो नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में कैसे करते हैं, वो आपको सीखना है उसमें, ठीक है? और बाद में जो ये ना ये रिलेटेड टू कंपनी है, कंपनी मतलब कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी लास्ट ईयर सीखा था उसका अकाउंटिंग, कुछ अकाउंटिंग सीख रहे हो, ठीक है? तो ऐसे अपना सिलेबस है 10 चैप्टर. अब आप बोल रहे होगे मन में कि मिस ठीक है 10 चैप्टर आपने बहुत बोल लिया, बट अभी इसमें से कौन सा पढ़ना है हम लोग को और कौन सा नहीं पढ़ना है बताओ. तो मैं आपको बोल रही हूँ अपने को सब पढ़ना है, मुंह आंकड़ा करने का नहीं, ठीक है? सब पढ़ना है. अरे दिया है तो पढ़ना पड़ेगा ना, लेट्स रिस्पेक्ट आवर सब्जेक्ट, ठीक है? जो जो दिया है सब पढ़ना है. एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट सब पढ़ाने के बाद ही बताऊंगी, समझा? तो सब चुपचाप पढ़ने का,
ईच एंड एवरीथिंग अपने को अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कितना ज़रूरत है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। ओके, तो आपको सब कुछ पढ़ना है और इज्जत से पढ़ना है। जिसने भी कुछ भी ऑप्शन में डालना है उसको पाप लगने वाला है, ठीक है। सब पढ़ना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको समझा होगा। अब मैं बताती हूँ कि अपने वीडियोज़ में आपको हो सकता है कि लास्ट ईयर आपने अकाउंट्स को हाथ ही नहीं लगाया था, ऑप्शन में डाला था, ठीक है। या तो हो सकता है हमने कुछ कुछ पढ़ा था, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो गजनी इफेक्ट आता है ना कभी कभी, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो पढ़ा था हमने, कल क्या किया था वो याद नहीं रहता, तो वो तो बहुत टाइम हो गया, बरसों पहले, ठीक है। सो लॉन्ग एजेस बैक ऐसा होता है। तो उसके बाद और भी कौन से कैटेगरी के लोग होते हैं पता है, जो ना 11th एकदम ऑप्शन में डाला था, एकदम एंजॉय कर रहे थे अपना लाइफ, ठीक है। तो वैसे लोगों को मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको टेंशन लेना नहीं है। लास्ट ईयर आपने नहीं पढ़ा था कुछ, चलेगा, ठीक है। इस बार क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो पूरे बेसिक से बनाई है, जो जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है ना आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, वो सब मैंने डिस्कस किया है, राइट फ्रॉम बेसिक, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, मुंह आंकड़ा करना नहीं है, आपको अच्छे से ये सारे वीडियोस एकदम बेसिक से देखना है, ठीक है। जिसको पहले से आता है वेरी गुड, आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। बट जिसको कुछ नहीं आता है वो एकदम बेसिक से अच्छे से देख लेना, ठीक है। सारे पॉइंट्स नोट करके रखो, ओके। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच ऑल वीडियोज एंड जो भी डाउट होगा ना, सिली से सिली, देखो यही उम्र है आपका सिली डाउट पूछना, क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे हो, मतलब अकाउंट स्टार्ट ही हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा ना, सिली से बकवास भी डाउट आपको लग रहा होगा ना डाउट है, तो पूछना नहीं कर बिंदास, ठीक है। आगे जाके किसी और को पूछने से अच्छा कि अभी पूछो, आगे जाके पोपट होने से अच्छा अभी पूछ लेने का, ठीक है। तो जो भी सिली डाउट होगा तो यू कैन आस्क रिगार्डिंग द टॉपिक, समझा, ठीक है। तो आई वुड विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, और टेंशन लेना आपको नहीं है, अच्छे से पढ़ो, और या गाइज प्लीज स्टडी वेल, ओके, या। Hi बच्चों, I hope all of you are good. Today we are going to start with a chapter called as Introduction to Partnership and Partnership Final Account. Before starting a chapter, we'll revise what we have learned in 11th standard. The purpose is that कि जिन्होंने पहले पढ़ा था अभी याद है तो अच्छी बात है, पर जिन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं था, जिन्होंने ऑप्शन में डाला हुआ था, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा था बट अभी याद नहीं है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज इन ईच एंड एवरी चैप्टर द बेसिक टर्म्स विल बी रिवाइजिंग, आई मीन रिपीटिंग, ठीक है। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ वी रिवाइज इट नाउ, सो दैट आगे के चैप्टर में हम लोग को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कैन वी स्टार्ट? यस, तो आई विल शेयर अ स्क्रीन विद यू, सी। तो हम लोग स्टार्ट करते बेसिक टर्म्स पढ़ना। सपोज मैंने अभी इधर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ और उसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सपोज ये जो है ना, ये अपना कौन है बोलो, सपोज से फॉर एग्जांपल ये अपना कौन है, पीयूष है, ठीक है, पीयूष। अब ये जो हम पीयूष है ना, उसने डिसाइड करके रखा हुआ है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा ना वो एक बिजनेस डालने वाला है। ये क्या बनाया मैंने, ये बादल नहीं है, ये है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। और ये बिजनेस कौन सा डाल रहा है? पीयूष का वड़ा पाव, ठीक है। बिजनेस कौन सा डाल रहा है? पीयूष का वड़ा पाव, ठीक है। एज वी नो कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अपने को खाने नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना ये बिजनेस डालने वाला है विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। बट ये बिजनेस डालने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट। तो बिजनेस डालने के लिए मुझे बताओ बच्चों क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट? कैश। यस, कैश तो चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कोई मतलब सपोज अभी वड़ा पाव का बिजनेस डालना है तो उसको पहले तो ठेला खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ठेला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कार्ट, खरीदना पड़ेगा, राइट। और क्या लगेगा? बर्तन वर्तन लगेंगे, मतलब यूटेंसिल्स चाहिए, और क्या चाहिए? गैस चाहिए पकाने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें वो रेडी करके रखेगा या तो परचेज करेगा, और ये सब कुछ डालेगा किधर? बिजनेस में डालेगा, ठीक है। तो बिजनेस में डालना मतलब उसको क्या कर रहा है? वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो भी उसने बिजनेस में डाली ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस में इन्वेस्ट करना। और वहाँ पे अपना फर्स्ट टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, याद करो, कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल।
तो बिजनेसमैन जैसे अपना, अच्छा पीयूष कौन है अपना, बिजनेसमैन है, और ये क्या है, बिजनेस है, राइट। तो पीयूष ने क्या किया, बिजनेस में डाला ये सब चीज़ें, तो इसमें इन्वेस्ट किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल मतलब इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एनी अमाउंट ऑफ कैश और असेट। अब ये असेट क्या है मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। कैश और असेट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या आपको ये समझा, पक्का, ठीक है। तो कोई कितने भी अमाउंट का अगर उसने कैश और असेट, असेट क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, किसी किसी को पता होगा बट बाकी लोग आगे देखेंगे इसको। तो कोई भी अमाउंट ऑफ कैश और एसेट वो बिजनेस में डाल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सपोज से फॉर एग्जाम्पल पीयूष के घर पे ना लॉकडाउन था तो बहुत दिन से मिले नहीं थे, तो फिर मेहमान आ गए, ठीक है। कौन आ गया, मेहमान। अभी उनको नाश्ता देने के लिए पीयूष ने क्या किया, अपने बिजनेस के कुछ वड़ा पाव उसने भेज दिए किधर, अपने घर पे। कहाँ पे भेजा उन्होंने, घर पे भेजा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेहमानों को वड़ा पाव देना ये अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ क्या, नहीं। तो वो अपने मेहमानों को खिलाने के लिए लेके गया, उसको हम लोग क्या बोलते, बोलो पर्सनल यूज। क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज। और क्या बोलते हैं, प्राइवेट यूज। और क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक यूज। तो अगर बिजनेस से बिजनेसमैन कुछ भी घर पे लेके जाता है ना पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड आता है आपका कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। और आपको पता है जैसे हम लोग पर्सनल यूज बोलते हैं सब लोग चलाने लगते हैं ड्राइंग्स ड्राइंग्स। तो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से लेके गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या आपको ये समझा, ठीक है। मैं इसको और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ड्राइंग्स, अगर बिजनेसमैन अपने डॉटर का कॉलेज का फीस अगर बिजनेस के पैसे से बढ़ रहा है, अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीद रहा है बिजनेस के पैसे से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो पर्सनल यूज। क्या बोलेंगे, पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज मतलब ये क्या हो गया, ड्राइंग्स। क्या हो गया, ड्राइंग। समझा, दोनों टर्म समझे आपको अच्छे से। पहला था कैपिटल, कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। और बिजनेस से कुछ भी घर की यूज के लिए मतलब पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या आपको ये समझा, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे मिस बिजनेसमैन बिजनेस सब एक ही है ना, क्यों ऐसा अलग अलग किया। तो बच्चों याद रखना, बिजनेस मैन इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। क्या आपको ये समझा। तो हमको अकाउंट्स में खुद को क्या समझने का, बिजनेस मैन की बिजनेस। तो हम लोग को जो बिजनेस अकाउंट्स में समझना है वो है हम लोग बिजनेस, ठीक है। हम कौन है, बिजनेस, ठीक है। हर एक चैप्टर मतलब फिलहाल तो आपके 12th में हर एक चैप्टर अपने को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेसमैन के नहीं। वी आर बिजनेस, समझा। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है ना तो आपका समझना भी चेंज हो जाएगा। तो आज के बाद याद रखना अकाउंट्स में खुद को अभी क्या समझना है, फिलहाल तो हम कौन है, बिजनेस। तब आप अच्छे से समझ पाओगे। क्या आपको ये समझा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा, कैपिटल। और सेकेंड टर्म क्या पढ़ा हम लोग ने, ड्राइंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो हम क्या है, बिजनेस है। अब हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ते आगे। सपोज से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ। अब जहाँ तक हम लोग बिजनेस की बात करें, अच्छा नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ते एसेट। व्हाट इज एसेट। बिजनेस में हम लोग कुछ भी यूज करते हैं ना, जैसे क्या क्या यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, फर्नीचर यूज करते हैं, फिर कैश चाहिए हम लोग को। तो बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं ना, इन शॉर्ट क्या, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट। क्या बोलेंगे, एसेट। तो एसेट इज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज असेट, ठीक है। तो असेट इन शॉर्ट याद रखना कि वो धन दौलत जो बोलता है ना उसको बोलते हैं एसेट। अब बिजनेस के जो भी एसेट होंगे ना तो वो सब मतलब बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट, ठीक है। अब एसेट जो होता है ना वो दो तरीके का होता है,
एक होता है टैंजिबल और एक होता है इनटैंजिबल। ठीक है, टैंजिबल मतलब क्या? फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है आपके लेवल पे, एसेट which can be seen, which can be touched and measured in terms of money। ठीक है, तो मुझे पता बच्चों व्हाट इज टैंजिबल एसेट? द एसेट विच कैन बी सीन। सीन मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और ऐसा एसेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और उसका पैसे में वैल्यू भी होता है। सी फॉर एग्जांपल अभी आपके घर पे एसेट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल, आप उसको देख सकते हैं, येस। यू कैन टच इट, येस। अच्छा, उसको बेचने जाओ तो पैसे मिलेगा, येस। बहुत पुराना है तो नहीं मिलेगा, बट वैल्यू है कि नहीं मार्केट में, येस। तो दैट इज कॉल्ड एज टैंजिबल एसेट। कौन सा एसेट? टैंजिबल एसेट। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंटैंजिबल एसेट? व्हाट इज इंटैंजिबल एसेट? देखो, एसेट which cannot be seen, cannot be touched, but can be measured in terms of money। देखो बच्चों, मैंने इधर क्या लिखा हुआ है? विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, बट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा कौन सा एसेट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, बट उसका पैसे में वैल्यू होता है? यस। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क और गुडविल पेटेंट। ठीक है, अब सब ये सब होता क्या है? कॉपीराइट आपको पता है, यस। से फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छी सी बुक लिखी है, ठीक है, आपका दिमाग लगा के, इंटेलिजेंस यूज़ करके, अच्छा मेमोरी पावर, आपका इमेजिनरी पावर यूज़ करके आपने एक मस्त बुक लिखी हुई है। अच्छा, क्या कोई आपका वो जो बुक लिखा हुआ है वो पूरा कॉपी कर सकता है और बेच सकता है क्या? नहीं। ठीक है, आपका वही बुक कॉपी करने के लिए आपसे उसको वो परमिशन लेना पड़ेगा। उसी परमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। कॉपी करने का राइट लेना, समझा? तो फिर ये चीज़ जो होता है ना, इसको हम लोग इंटैंजिबल एसेट बोलते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर गुडविल की बात करें, नो व्हाट इज गुडविल? गुडविल मतलब क्या? सपोज से फॉर एग्जांपल किसी भी एक, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का एक ब्रांड है, ठीक है, एक फेमसनेस है, एक नाम है उसका। क्या हम लोग को वो नाम वगैरह सब दिखाई देता है क्या? नहीं। ठीक है, उसका फेमसनेस दिखाई देता है? नहीं। बट उसका वैल्यू है कि नहीं मार्केट में? येस। सपोज से फॉर एग्जांपल अगर आगे जाके आप रिलायंस के नाम से बिजनेस ओपन करना चाहते हो, ऐसे यूज़ कर लोगे उसका नाम? नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका फेमसनेस जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। समझा? तो ये सारे जो एसेट्स हैं ना, ये इंटैंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसका पैसे में वैल्यू होता है। तो आपको याद रखना है कि ये सारे, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी बोल देते हैं, वैसे आपको पता ही होगा, जैसे मशीनरी हो गया, फिर मोबाइल हो गया, और क्या क्या बिजनेस में होता है, जैसे फर्नीचर हो गया। तो ये सब जो, अच्छा कैश भी एसेट है ना, वो कौन सा एसेट है? टैंजिबल एसेट। तो ये सब जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट। तो अब तक हम लोग ने 3 चीज़ें पढ़ी, फर्स्ट इज कैपिटल, देन ड्राइंग्स, फिर एसेट। ठीक है, अच्छा ये सब के अलावा और बिजनेस में क्या होता है? और बिजनेस में क्या होता है? बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, खर्चा करना पड़ेगा, यस। अब खर्चा कौन सा होता है? रेंट हो सकता है, वर्कर्स को सैलरी हो सकता है, और इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर लोन लिया होगा तो। ठीक है, और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या? खर्चा। ठीक है, ये हो गया अपना 4th टर्म। 5th टर्म है सपोज से फॉर एग्जाम्पल इनकम। अब इनकम बिजनेस को आ सकता है क्या? यस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम तो अपना क्या है? सेल।
ठीक है. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस क्या है अपना? परचेस. जैसे पीयूष के एग्जाम्पल में वड़ा पाव बनाना है तो उसको क्या क्या खरीदना पड़ेगा? जैसे पीयूष के एग्जाम्पल में वड़ा पाव बनाना है तो क्या क्या चाहिए अपने को? पोटैटोज चाहिए, ठीक है, चिल्ली चाहिए, पाव चाहिए, तो ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें लगेगी. तो ये सब खरीदना है ना, तो खरीदने के लिए परचेस, खरीदने को क्या बोलते हैं हम लोग? परचेस. तो ये सब एक्सपेंस हो गया. और उसको बेच के जो पैसा आएगा वो हो गया सेल. इनकम, मेन इंपॉर्टेंट इनकम. और क्या हो सकता है? हो सकता है कि बिजनेस ने अपने जगह रेंट पे दिया हो तो उसको रेंट मिलेगा. और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट मिल भी सकता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इनकम. ठीक है. तो फर्स्ट हम उन्होंने क्या बोला? कैपिटल. मतलब क्या पढ़ा? कैपिटल. तो कैपिटल इज व्हाट एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. अगर बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स. फिर थर्ड टर्म उन्होंने क्या पढ़ा? एसेट. एसेट कितने तरीके के होते हैं बच्चों? 4, राइट. कितने तरीके के होते हैं? 2. टैंजिबल और इनटैंजिबल. टैंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच और विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर इनटैंजिबल क्या? विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच बट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट. समझा आपको? फिर हम लोग ने फोर्थ टर्म क्या पढ़ा? एक्सपेंस. एक्सपेंस इज नथिंग बट अ खर्चा. ठीक है. फिफ्थ टर्म हम लोग ने क्या पढ़ा? इनकम. इनकम मतलब बिजनेस को कुछ भी इनकम होता है ना वो सब इनकम में जाएगा. ठीक है. फिर अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, इतना हम लोग ने जो पढ़ा है इसको आपको अगर चाहिए तो डायग्राम बनाना है, समझना है तो आप लिख सकते हो. ठीक है. देखो, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट. ठीक है. तो पहले वाला आप अगर आपने लिख लिया होगा तो फिर ये भी लिख लेना. इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद ये. ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़े. या हो गया आपका 5 टर्म्स. अभी आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट टर्म दैट इज लाइबिलिटीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? ठीक है, लाइबिलिटी बोलो या लाइबिलिटीज बोलो, क्या होता है लाइबिलिटीज? किसी को पता है? लास्ट टाइम सीखा था अपन ने, लास्ट ईयर आई मीन. ठीक है. व्हाट डू मीन लाइबिलिटीज? से फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया, व्हाट इज दिस? हम. ये हम है. कौन है? बिजनेस. कौन है? बिजनेस. सपोज से जैसे हम लोग ने पीयूष का एग्जाम्पल दिया था. अब पीयूष का बिजनेस है किसका? वड़ा पाव का. अब क्या हो रहा है कि उसको ना पैसे की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है. किसी रीज़न की वजह से मे बी उसको मतलब एक्सपेंशन करना होगा बिजनेस का. ठीक है. तो उसको पैसे की ज़रूरत है तो गया किसके पास? बैंक के पास. किसके पास गया? बैंक. ओके. ये सपोज से HDFC बैंक के पास गया और जाके उनसे क्या लिया? उसने लोन लिया. क्या लिया? लोन. ओके. क्या ये पीयूष को वापस देना पड़ेगा इसको? यस. वापस देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा. ठीक है. नहीं तो बैंक भरेगा एकदम पीयूष को मस्त खोपचे में लेके. ओके. तो इसको कभी ना कभी तो उसको वापस देना है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देना है. दैट इज पेबल. ओके. तो कुछ भी बिजनेस को किसी और को पेबल होगा ना, पेबल मतलब देना बाकी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज. क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी. अब ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक की हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ने रिलेटिव से लोन लिया तो भी देना पड़ेगा, फ्रेंड से लोन लिया तो भी देना पड़ेगा. ठीक है. आगे और 2 टर्म्स आएंगे तो वो उसमें से एक टर्म है वो भी कुछ ऐसे ही है. समझा? तो बिजनेस को किसी को भी कुछ भी पैसे देना होगा ना, दे दिया नहीं, देना बाकी है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज पेबल. और पेबल होगा तो लाइबिलिटीज होता है. समझा? तो लाइबिलिटी इज, अगर मुझे बोलना है तो क्या बोलूँ? इट इज दैट अमाउंट payable to others by business. ओके. तो बिजनेस को कुछ भी किसी और को देना बाकी है. पेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अब आगे जाके शॉर्टकट्स भी बहुत सारे आपको याद रखने बोलूँगी जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा. ठीक है.
तो पेएबल, रिसीवेबल, ये सब इजी है, मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं. ओके, तो पेएबल मतलब लाइबिलिटी. समझा? लाइबिलिटीज. नेक्स्ट, ये लिख के लो जल्दी जल्दी 5 मिनट में. ऐसे ही डायग्राम बनाना ताकि आप जब भी रिवाइज करोगे, कभी कुछ भूल गए तो आप देख सकते हो इसको. ओके, ओके, लिखो आप. उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म 6 हो गए ना. पहला क्या पढ़ा? कैपिटल, फिर पढ़ा ड्राइंग्स, फिर पढ़ा एसेट, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर हम लोग ने पढ़ा एक्सपेंसेस, फिर इनकम, फिर लाइबिलिटीज, नाउ डेटर. ठीक है, अब डेटर्स क्या होता है? सपोज से फॉर एग्जांपल अगेन ये पीयूष है, पीयूष का बिजनेस, पीयूष का वड़ा पाव, बराबर बराबर. तो सपोज से फॉर एग्जांपल इधर ना एक कस्टमर आता है. ओके, मिस्टर 420. ओके, ये आया और पीयूष को बोला कि मुझे 10 वड़ा पाव चाहिए. कितना? 10. और पीयूष ने उसको दे भी दिया, दे दिया. ठीक है, उसने खा लिया फटाफट फटाफट, 4-5 पैक करके लेके गया. और बाद में ना पीयूष ने उसको क्या बोला कि मुझे पैसे दो वड़ा पाव का. तो उसने क्या बोला कि मैं तो इधर रोज़ आते रहूँगा, मेरा ना खाते में लिखना. ठीक है, क्या बोला उसने? पैसे दिए नहीं, उसने क्या बोला? खाते में लिखो. अब हम कौन है? हम बिजनेस है. अब ये सामने वाला कस्टमर ने गुड्स तो ले लिया, मतलब आई मीन सामान तो ले लिया, लेकिन उसने अभी तक पैसा दिया क्या? नहीं. तो अभी तक उसने पैसा दिया नहीं, वो क्या बोल रहा है? खाते में लिखो. इसका मतलब क्या? वो फ्यूचर में पैसा देने वाला है. क्या बोला उसने? फ्यूचर में पैसे दूंगा. अब वो आते रहेगा तो फिर कस्टमर बनाने के लिए आजकल की कंपटीशन में तो उतना तो चाहिए. ठीक है, तो इसने क्या किया? पैसे उसने मतलब खाते में लिख के रखा. इसका मतलब मिस्टर 420 क्या बोल रहा है? मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा. तो हम बिजनेस है, वो हमें बोल रहे हैं तुझे फ्यूचर में पैसे दूंगा, मतलब क्या? 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद पैसा देगा. तो अमाउंट इज क्या है? रिसीवेबल है ना. फ्रॉम होम? मिस्टर 420. तो हम बिजनेस के लिए मिस्टर 420 कौन हो जाएगा? डेटर. कौन हो जाएगा? डेटर. तो मैं इसको कैसे बोलूँ इंग्लिश में? डेटर इज अ पर्सन जिसे पैसा मिला है कि मिलने वाला है? मिलने वाला है. फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल. सिंपल है. रिसीवेबल मतलब याद रखना एसेट होता है. ठीक है, अभी फिलहाल उसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा, आगे जाते जाते मैं समझाऊंगी. बट अभी फिलहाल इतना समझा. क्या किया हम लोग ने? वड़ा पाव दे दिया, लेकिन उसने पैसे नहीं दिया, वो फ्यूचर में देने वाला है. तो वो बंदा हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा. समझा? नेक्स्ट, ये लिख के रखना, पॉज करके लिखना. ओके, नेक्स्ट 8 टर्म पढ़ेंगे हम लोग. क्या? क्रेडिटर. अब क्रेडिटर देखो, अगर आपको डेटा समझा ना तो क्रेडिटर एकदम इजीली समझेगा. अगेन हम कौन है? बिजनेस है जिसका नाम क्या है? पीयूष. अरे यार ये बार बार मिस्टेक होता है. पीयूष वड़ा पाव. ओके, अब क्या किया उसने? सपोज से फॉर एग्जाम्पल इधर एक ना ट्रेडर है जिसका नाम है गणेश ट्रेडर. अब ये भी बिजनेस और ये भी बिजनेस, ये दोनों का बिजनेस है. सपोज से फॉर एग्जाम्पल पीयूष वड़ा पाव का बिजनेस है, तो उसको रोज़ पोटैटोज लगते हैं, मसाला, जो भी उसको चीज़ें लगती है बनाने के लिए, बेसन वेसन जो भी. ठीक है, वो सब कुछ एक ही दुकान से खरीदता है. वो उसका नाम है गणेश ट्रेडर्स. अब इसने इससे क्या लिया? सामान ले लिया. ठीक है, तो उसने सारी चीज़ें ले ली, उसको हम लोग बोलते हैं सपोज से गुड्स. अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करती हूँ, वैसे आपको ये पता है. ठीक है, तो गुड्स हो गया, ये सब और बहुत सारे सामान लिए. ठीक है, आर्टिकल्स, कमोडिटीज़ लिया उसने. ओके, और उसने पीयूष ने उसको क्या बोला? अभी नहीं पैसे दूंगा मैं आपको अगले हफ्ते पैसे देता हूँ. तो पीयूष का जो बिजनेस है वो उसको क्या बोल रहा है कि मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, मैं 1 वीक बाद दूंगा पैसे, 1 वीक लेटर. ओके, अब ये क्या हो गया? पीयूष ने उधारी में सामान खरीदा. पहले वाले केस में अलग था, कस्टमर ने हमसे लिया था. अभी क्या कर रहे हैं? हम खुद सामने वाले को बोल रहे हैं हम अभी पैसे नहीं देंगे, बाद में देंगे. तो गणेश ट्रेडर्स अपने लिए कौन हो गया?
क्रेडिटर हो गया। कौन हो गया? क्रेडिटर। तो अगर मुझे इसको बोलना है तो मैं कैसे बोलूँ? पर्सन टू whom amount is payable। क्या आपको ये समझा? पहले वाले में क्या था? अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम दैट पर्सन, और ये पर्सन कौन है? क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना है। पीयूष का वड़ा पाव जो बिजनेस है ना, हम बिजनेस है पीयूष वड़ा पाव, तो हम देंगे किसको? क्रेडिटर, मतलब गणेश ट्रेडर को। समझा? तो पहले वाले में मिस्टर 420 वॉज आर डेटर, और इसमें ये क्रेडिटर है। ठीक है। और एक टर्म, एक्चुअली अपन इसको ना क्या करते बताए, इसको 9 कर देते हैं, और इधर ही मैं और एक आपको चीज़ बता रही हूँ, 8 टर्म। जैसे मिस्टर 420, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसके काम भी है। ठीक है। इसने क्या किया? वो क्या बोला, मैं आपका मैं इधर आते रहूँगा। तो ये क्या किया पता है? 1-2 हफ्ता आया, मज़े से वड़ा पाव खाया। उसके बाद ना जब पीयूष ने उससे पैसे मांगने गया ना, तो है ही नहीं उधर, गायब। ठीक है। तो अभी इससे क्या हो रहा है कि डेटर जो था उससे हमने वो पैसे मिलने वाला था, अब वो पैसे जब लेने गया तो फिर मतलब है ही नहीं उधर, वो गायब हो गया। मतलब उसको समझ गया कि पैसा क्या हो गया है? डूब गया। पैसा क्या हो गया? डूब। तो ये जो डेटर है ना, डेटर, वो कैसे हो गया? बैड डेट हो गया, बैड हो गया। बैड मतलब क्या? उससे पैसे मिलने वाले नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इररिकवरेबल डेट। होता है ना ऐसे, बिजनेस में तो होता ही रहता है। कोई कोई कस्टमर होता है जो कुछ चीज़ें लेके जाते हैं पर वापस मतलब पैसे उसका देते ही नहीं है। ठीक है। तो तब मतलब जो भी इररिकवरेबल डेट्स होता है ना, जिससे पैसे मिलने वाले थे, अगर उसने डुबा दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट 10th क्या है? क्या आपको ये समझा? पक्का? फर्स्ट क्या था बोलो हम लोग ने, मतलब 6 टर्म क्या पढ़ा था? लाइबिलिटी, फिर उसके बाद डेटर्स पढ़ा, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स पढ़ा, फिर उसके बाद अभी क्या पढ़ रहे हैं? गुड्स। गुड्स तो एकदम सिंपल है। गुड्स मतलब क्या? गुड्स इट इज an article or commodity in which trader deals मतलब buying selling। ठीक है। तो इट इज़ एन आर्टिकल और कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुक सेलर होगा तो बुक सेलर के लिए गुड्स क्या होगा? बुक्स होंगे। मेडिकल स्टोर, अरे यार, मेडिकल स्टोर के लिए क्या होगा? मेडिसिन। समझे? पक्का समझ में आया? ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, राइट? ये सब बेसिक टर्म्स है जो बार बार आएंगे, इसके लिए मैं उसको समझा रही हूँ। समझा? तो फर्स्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बोलो? कैपिटल, फिर पढ़ा ड्राइंग्स, फिर पढ़ा एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल 4 एग्जाम्पल्स याद है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? 4th टर्म एक्सपेंसेस, फिर इनकम। फिर उसके बाद हम लोग ने 5th क्या पढ़ा? 5th क्या पढ़ा था? फिर उसके बाद हम लोग ने डेटर्स, क्रेडिटर्स पढ़ा, और लाइबिलिटीज़ पढ़ा, गुड्स पढ़ा। समझा? ठीक है। तो अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे विद बेसिक्स। अच्छे से इसको रिवाइज करना जो भी हम लोग ने पढ़ा है। इसके आगे भी हम लोग थोड़ा और बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअल चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है। तो अच्छे से इसको रिवाइज करना और इसको प्रॉपरली लिखो। ओके बच्चों? ठीक है, चलो, थैंक यू।